जे तू मरे मरण तो अज्ञे मरने दामल पावेगा। देखो बुल्ले शाह जी ने कहा है कि यदि तू मरने से पहले ही मरने के विषय में जान लेता है तब तू जानेगा कि असली मरना क्या है, उसका असली मूल तब पहचान पाएगा। देखो भाई, आत्मा कैसे शब्द धुन को पकड़ती है, तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि इसका संबंध मरने से है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें ये आत्मज्ञान या आत्मा को शब्द धुन सुनने की जानकारी देता है और वो खुद ये शब्द धुन नहीं सुनता, तो वो तुम्हें अच्छी तरह समझा नहीं सकता। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे समझाने की, ना तो वो सही तरह से समझा पाएगा और ना ही भाई तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि ये बात रियलाइजेशन की है। इसीलिए कहता हूं कि ये बात बहुत जरूरी है जानना कि आत्मा कब कैसे शब्द धुन को पकड़ती है या शब्द धुन को कैसे सुनती है। अच्छा, नामधारियों के लिए तो जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाई नामदान मिला हुआ है, वो इस शब्द धुन को सुनने के अधिकारी हैं। लेकिन जिन्हें नामदान नहीं मिला है, मैं खास तौर से उनसे कह दूं कि वो लोग ये शब्द धुन नहीं सुन सकते। यदि उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है तो समझ जाइए कि वो अभी गफलत की नींद में हैं। वो शब्द धुन हो ही नहीं सकती, क्योंकि सच्ची शब्द धुन केवल शब्द यानी नामधारी को ही सुनाई देती है। ये ऐसा विधान है, इसे आप और हम चेंज नहीं कर सकते। शब्द को जानना पहले जरूरी है, और उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि हम जब शब्द को जानने की कोशिश करते हैं तो क्या हमारी तैयारी है कि हम शब्द को जान सकें, क्योंकि शब्द को वही व्यक्ति जान सकता है जो माया से निर्लिप्त है, यानी जो अंजन अंजन कहते हैं माया से निर्लिप्त है। यदि कोई व्यक्ति माया की आसक्ति में है, यदि वो सोचता है कि वो शब्द धुन सुन लेगा या आत्मा को जान लेगा, तो ये भी संभव नहीं है। एक साथ ये काम नहीं हो सकते। पहले तो आत्मा को माया से दूर करना ही होगा, और इसके लिए जो नाम दिया गया है उस नाम को जपना जरूरी है। जैसे जैसे नाम जपते हैं और फिर सही तरह से नाम जपते हैं, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाम जपते हैं लेकिन उन्हें समझ कुछ नहीं आता, ना उन्हें आत्मा समझ आती है। वो तो मन के अधीन है, उनके लिए तो शरीर ही सब कुछ है। अभी तक उन्हें ये समझ ही नहीं है कि ये शरीर मिट्टी है, असलियत में है जीते जी मरना। तो पहले जीते जी मरने की सोचो कि कैसे मरा जाता है। अब मरने के नाम से तो सब डर जाते हैं। संत मत पे ये समझाया जाता है कि जीते जी मरने की प्रैक्टिस करो। अब पहले ये समझो कि जीते जी मरना है क्या। वैसे मरना अलग है और यहां पर जीते जी मरना अलग है। अब इसमें कैसे मरा जाता है पहले ये समझने की कोशिश करो। आत्मा या सुरत जब आंखों के पीछे, यानी हम सुमिरन के लिए बैठते हैं, तो जब आंखों के पीछे मध्य यानी जहां शिव नेत्र कह लो, इस जगह स्थिर हो जाती है, जब यहां पर स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तब ये शब्द धुन को पकड़ती है। अब मैंने कहा आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं है। ये फिर से समझने की कोशिश करो कि आत्मा जब इस शिव नेत्र पर आकर यानी आंखों के पीछे बैठ जाती है, स्थिर हो जाती है, तब ये शब्द धुन को पकड़ लेती है या उस शब्द धुन के साथ जुड़ जाती है। अब आत्मा पहले ऊपर की ओर लाओ, इस जगह लाओ जहां पर शिव नेत्र की बात हो रही है। आंखों के पीछे आत्मा को इकट्ठा करो। कैसे करोगे? ऐसे ही इकट्ठा नहीं हो जाएगी, आंख बंद कर ली और आत्मा इकट्ठी हो गई, नहीं, यहां मन ही रहेगा, आत्मा नहीं आएगी। आत्मा जब ही आ जाएगी जब आप नाम का सही तरह से सुमिरन करेंगे। नाम जपते समय गुरु के स्वरूप के साथ या अपने इष्ट के साथ, जो भी है उसके साथ जुड़कर जब आत्मा यहां शिव नेत्र पर इकट्ठी होगी, कैसे होगी? जब नाम जपेंगे, लगातार नाम जपेंगे और संसार की अंजन यानी कि माया के साथ हमारा कोई संबंध ना रहे। यदि इच्छा तनिक सी भी है, ध्यान रखना, तनिक सी भी, तब भी आत्मा ऊपर नहीं आएगी। आत्मा इन्हीं 9 द्वारों के जरिए नीचे ही
रहेगी, मन किसी न किसी तरह से इसे बहिर्मुखी करेगा। तो मैंने कहा ना, ऐसा कोई पुस्तक में पढ़ ले समझाने लग जाए, बात नहीं बनेगी। बात जब ही बनेगी जब कोई व्यक्ति ये लगातार कर रहा हो और उसने किया हो, उसने पाया हो। और ये बड़ा सरल है, कठिन नहीं है। हम नाम जपते हैं, खाली नाम जपते हैं, क्या फायदा हुआ? नाम जपते हैं लेकिन किसी का साथ नहीं लेते। यदि साथ लें तब जाकर बात बनेगी। साथ किसका लेना है? स्वरूप का लेना है। गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम जपना है। यानी आज्ञा चक्र पर इसी जगह जहां पर कहते हैं आंखों के पीछे गुरु के स्वरूप को टिकाना है, फिर नाम जपना है। चाहे थोड़ी देर ही नाम जपें, लेकिन नाम जपना ऐसे ही अभ्यास इसी तरह का बनाओ। चलते फिरते भी नाम जपते हो, काम करते हुए भी नाम जपते हो, तब भी कोशिश यही करो कि गुरु के स्वरूप के साथ नाम जपो। इससे क्या है कि नाम को एक तो भजन मिलता है, दूसरा हमारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ती है और फिर यहाँ धीरे धीरे वो टिकना सीख जाती है। अभी मैं जैसे कह रहा हूं ना कि आत्मा यहाँ लाओ, फिर आत्मा को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, आत्मा अपने आप यहाँ बैठी मिलती है। जैसे वास्तव में हमारी मौत होती है तो ठीक वैसे ही जीते जी मरते वक्त भी वैसे ही हमारे साथ होता है। जब हम मरते हैं, वास्तविकता में कोई मरता है तो क्या होता है? सबसे पहले उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, फिर धड़ सुन्न हो जाता है, फिर आत्मा ऊपर की ओर चढ़ती हुई शरीर से बाहर निकल जाती है। अभी इतना आसान नहीं है जैसे मैंने बता दिया। जब शरीर सुन्न होता है तब बहुत कष्ट होता है, ध्यान रखिए, बहुत कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है, मैं उसे आगे समझाऊंगा। अभी ये समझने की कोशिश कीजिए कि ठीक वैसे ही होता है जीते जी मरने के अभ्यास में भी। इसमें भी ऐसा होता है कि जब हम सुमिरन लगातार करते हैं तब हमारा ध्यान, क्योंकि गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाता है, जुड़ने का अभ्यास कर लेता है, तब क्या होता है कि हम और हमारी आत्मा इस जगह गुरु के स्वरूप के साथ चिपकी हुई होती है। और हम भजन पर बैठते हैं। जब हम भजन कर रहे होते हैं तो ठीक वही प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हमारे हाथ पैर सुन्न होते हैं और हाथ पैर सुन्न होने पर आत्मा ऊपर की ओर बढ़ती है, फिर इसी जगह बैठी होती है और बैठी हुई वो चूंकि माया से बिल्कुल आसक्ति नहीं रखती, यानी अंजन से उसका किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, तो इसी जगह वो निहार रही होती है। आत्मा सुनने की कोशिश कर रही होती, कुछ उसे दिखाई दे, कुछ उसे सुनाई दे। और ठीक वैसे ही जैसे ही उसे कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है, आत्मा झट से उसके साथ चिपक जाती है और बाहर निकल जाती है, ऊपर की ओर चढ़ती हुई, यानी शरीर को खाली कर देती है। शरीर को खाली कर देती है, ऊपर की ओर चढ़ जाती है। ठीक ऐसा ही होता है मरते समय। मरते समय भी आत्मा यहां से ही ऊपर चली जाती है। लेकिन यहाँ दो चीजें हैं। यहाँ पर आत्मा मरते समय शरीर से जब बाहर जाती है तो फिर वो बाहर नहीं अंदर नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पर आत्मा गुरु के स्वरूप के साथ चुपकी होती है और जैसे ही कुछ सुनती है वैसे ही वो शरीर के साथ बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वो फिर इस शरीर में वापस आ सकती है। बस ये एक फर्क है वैसे मरने में और जीते जी मरने में, ये सबसे बड़ा फर्क है। उस अवस्था में आत्मा दोबारा इस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती और इसमें जीते जी मरने पर आत्मा इस शरीर में दोबारा प्रवेश करती है, 1000 दफा करती है। मैं कहता हूं दिन में 1000 बार लोग मरते हैं इस तरह और ऐसे अभ्यास करते हैं। अब इस तरह डरते हैं सभी लोग मरने से। कहते हैं तीसरी पातशाही, मरने ते जगत डरे जीवा लौंडे सब कोई। सब लोग डरते हैं मरने से। इस तरह मरने की प्रैक्टिस करो। नामदान ले लिया है तो नाम के सुमरन को ही सब कुछ समझ लिया है, ऐसा नहीं है। इससे ऊपर चलने की कोशिश करो भाई। हर इंसान को मरना है, चाहे कोई हो। हर इंसान को ये शरीर त्याग कर जाना ही है। ये शरीर मिट्टी है, बाइबल में कहा भी गया है ना, ये मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में ही इसे मिल जाना है। तो ये बात समझने की कोशिश करो। हर आदमी मरेगा। राणा राव न को रहे, रंग न तंग फकीर, बारी आपो आपनी कोई न बंधे धीर। जब हमारी वक्त हमारी बारी आएगी हम यहाँ से उठा लिए जाएंगे। चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो, कोई लिहाज नहीं होगा, बस उठा लिए जाएंगे। उस वेरा क्या करना है तब सोचोगे क्या, तब करोगे क्या।
अरे वो लोग जिन्हें नामदान नहीं मिला है, चलो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नामधारी हो उसके बाद सोचो भाई उस वक्त क्या करोगे। इससे पहले ही मरने का अभ्यास करो ना। भजन क्या है? भजन मरने का अभ्यास है, जीते जी। ये समझने की कोशिश करो। भजन मैं कहता हूं मरने का अभ्यास है, जीते जी। हर इंसान को एक दिन देह त्यागनी पड़ती है, फिर वो चाहे कोई भी हो। कब मरना है हमें किसी को कुछ नहीं पता। सारा शरीर मिट्टी हो जाता है और मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है, हम में से किसी को ज्ञान है इसका? किसी को ज्ञान नहीं है। ध्यान रखिए, सारी साइंस इस बारे में व्यर्थ है। जो लोग कुछ काम करके आते हैं, बताते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, हम उस काम को अच्छी तरह कर लेते हैं। कोई मरे और मर के वापस आए फिर हमें बताए कि ऐसा ऐसा होता है, तो शायद हमें कुछ समझ आ जाए, लेकिन कोई ऐसा नहीं आता। बड़ी मुश्किल से जान निकलती है भाई। ध्यान रखिए, जो माया में लिप्त है ना, उनकी बड़ी ख्वारी होती है, बड़ी मुश्किल से जान निकलती है, बड़ी पीड़ा होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं भाई जो मरना चाहते हैं पर प्राण नहीं निकल रहे हैं, असाध्य रोग लगे हुए हैं, कोमा में पड़े हैं, कईयों के दिमाग फेल हो गए हैं, बिस्तर पर ही सब कुछ करते हैं। इसीलिए कहते हैं भाई जीते जी मरने का अभ्यास करो। हर काम की तैयारी करते हो पर मरने की तैयारी क्यों नहीं करते, जो सच है। एक मकान बना लिया, दूसरा मकान बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लड़के की शादी, ये करना है। मैं कितना बोलूं, हर सोच हमारी माया से ही लिप्त है, लेकिन कोई भी यहां से मुक्ति प्राप्त करना नहीं चाहता। अरे उसकी तैयारी तो कर लो, जब सोचो उस समय क्या होगा, इस शरीर की दशा सोचो क्या होगी। देखते हो ना बुजुर्गों के साथ क्या होता है, न बारक न जोबने न बिरथी कुछ बंद, ओ बेरा ना बूझिए जम आए परे जम फंद। जब फंद पड़ता है गले में जम का, उस समय क्या होती है हमारी अस्थि। उस समय कोई नहीं देखा जाता कि जवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, स्त्री है, कौन है। मौत की पीड़ा बड़ी कष्टदायक है। इससे बचना चाहते हो भाई तो भजन करना शुरू कर दो। मौत से पहले ही सूक्ष्म मंडलों की यात्रा की तैयारी करो। वहां के नजारे देखो, वहां की शांति देखो, वहां के नक्षत्रों को देखो, परमात्मा को शब्द रूप में देखो, शब्द के प्रकाश के रूप में देखो। बस केवल स्मरण कर लिया इससे काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसके लिए तो जीते जी मरना ही पड़ेगा, उसके लिए भजन करना पड़ेगा। और सच्चा भजन जब ही कर सकोगे जब माया से पूरी तरह से निर्लिप्त होगे। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर में वापस नहीं आती, ये ध्यान रखना। अभ्यास करने पर, जीते जी मरने का अभ्यास करने पर आत्मा पुनः शरीर में वापस आती है, बाहर जाती है, अंदर आती है। यही सब कुछ है। ये कर लिया तो समझ लो सारी भक्ति कर ली, सब कुछ समझ गए। जब ऐसा अभ्यास करोगे रोज रोज, तब पता चलेगा वाकई में असली संत मत क्या है। संत मत ये है जिसके अंदर आत्मा जो हमारी शरीर के अंदर है और इतनी अंतर में है जहां तक हम पहुंच नहीं सकते। पहले उसे सुमिरन द्वारा बाहर निकालो, सूरत को यहां आज्ञा चक्र पर स्थित करो और फिर गुरु के स्वरूप के साथ अंतर में देखो परमात्मा भी है, ध्यान रखना। लेकिन आत्मा परमात्मा का मेल ना होने के कारण गुरु के स्वरूप का ही ध्यान करना पड़ता है और हमारे पास दूसरा कोई विकल्प है नहीं। ध्यान रखना, पूरा गुरु यदि मिल जाए तो मोक्ष समझ लो तो हो ही गया। और भाई पूरे गुरु के मिलने के बाद भी जो लोग भजन नहीं करते, उनसे बड़ा अभागा तो कोई है ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि भाई आत्मा कैसे शब्द धुन सुनती है ये सिर्फ भजन करने पर ही पता चलेगा। इसलिए भजन करो। मरिए तो मर जाइए छूट पर है जंजार, मरिए तो मर जाइए छूट पर है जंजार, ऐसा मरना जो मरे दिन में 100-100 बार। मैंने कहा ना पहले कि दिन में 100-100 बार लोग मरते हैं। अरे भाई होता क्या है, एक वही अभ्यास है जो शुरू में किया, वही अभ्यास है जो भजन में किया, और कुछ नहीं है। दोनों तीनों चारों चीजें एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है। सुमिरन, ध्यान, भजन, यही सब कुछ है। सारा संत मत ये है, चाहे बाहर जाकर करो तब भी और यहां बैठ के करो तब भी, करना यही पड़ेगा। अगर कुछ बनना चाहते हो कुछ मिले